मोहतरम सामीन, खुदावंद यसु में आपकी सलामती चाहते हुए एक नई सोच के साथ हाजिर हूँ। साथियों, जब किसी अपने मोहतरम से, किसी साथी से हम कलाम मुक़द्दस के किसी मज़मून के सिलसिले की में बात करते हैं, उसकी सेहत को जांचने की बात करते हैं, तो एक रिस्पॉन्स, एक रद्द अमल जो रोज़मर्रा सुनने में आता है वो यूँ है, फ़र्क नहीं पड़ता, मना तो नहीं किया गया, खुदा के ज़ाब्ते इतने सख्त भी नहीं। बहन, आपने ज़िंदगी मौत का ही मसला बना लिया। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, हम फ़ज़ल के दौर में जी रहे हैं, हर्ज ही क्या है, वगैरह वगैरह। यही कहते कहते हमने एक सादा और ख़ूबसूरत तालीम की शक्ल बिगाड़ दी। और तो और तरक्की याफ्ता दुनिया ने मज़हब के मैदान में क्या ही खूब तरक्की की कि मादर पिदर आज़ाद हो गए। ऐसी ऐसी खराफात को जायज़ करार दिया जा रहा है कि खुदा की पनाह। इस बिगाड़ की इब्तिदा कहाँ से हुई? हर्जी क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, यही कहने और महसूस करने से। अक्सर मामलात में हम किताब मुक़द्दस के हवाला जात देने से कासिर होते हैं, मजबूर होते हैं इसी वजह से। जबकि हम अहद कदीम और अहद जदीद दोनों में देखते हैं कि खुदा का अंदाज सज़ा और जज़ा के मामले में कभी भी कैजुअल नहीं रहा। जी हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी के इंजन में फ्यूल की जगह पानी डालकर देख लें। शराब ना पिएं कि मना है, मगर चर्स और हिरन से मना तो नहीं किया। खुदा ने हमेशा अपने हुक्म की 100% ताबेदारी चाहिए। मामला चाहे उज़्ज़ा जैसे नेक नीयत शख्स का हो। दूसरे सैमुल में आप पढ़ सकते हैं, जिसने इंतहाई नेक नीयती से अहद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया कि बैलों को ठोकर लगने से कहीं संदूक गिर ना जाए, मगर चूंकि वो लावी नहीं था, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। या साउल बादशाह की मजबूरी देखिए कि सैमुअल नबी को आने में देर हुई। खदशा था कि फ़िलिस्ती यानी दुश्मन की फ़ौज बनी इसराइल पर चढ़ाई कर देगी। साउल बादशाह को खुदा की कुर्बत के लिए मदद मांगने के लिए सोख्ती कुर्बानी गुजरानी पड़ी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ काहिन गुजरान सकता था। इतनी सी खता पर सैमुअल नबी की तरफ से सख्त सरजनिश की गई और उसे सल्तनत के ख़ात्मे का पैगाम मिलता है। हमने देखा कि आइन यानी शरअ की मुखालफत या गफलत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। इब्रानियों 2 बाब में मुकाबला किया गया है सज़ा वाले दौर का, यानी नाक़िस अहद का, आज के फ़ज़ल वाले दौर से। और क्या ही खूबसूरत बात लिखी है कि जब उस वक्त हर नाफरमानी और कसूर का ठीक ठीक बदला मिला, तो आज हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इतनी ही ज़्यादा तवक्को भी। हम नए अहदनामे में हन्निया और सफ़ीरा का वाक़या पढ़ते हैं, जिन्होंने ज़मीन बेचने के बाद रसूलों से झूठ बोला। इसी दम उनकी जान निकल गई। सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जो हमें अपनी पसंद से रोकते हैं और किसी बुज़ुर्ग या कौंसल के लागू ज़ाब्तों पर अमल पैरा होने से ख़बरदार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल यूँ कहता है कि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावज़ ना करो। दाएं बाएं मुड़ने और बढ़ाने और घटाने के मुतालिक बहुत सख्त तंबीहात पाई जाती हैं। यहाँ तक कि पौलुस रसूल गलातियों के ख़त में कहता है, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो तुम सुन चुके हो सुनाए तो मलऊन हो। इसके बाद क्या ये मुमकिन है कि कभी तो हम नेक नियति को बहाना बनाएं और कभी मजबूरी को, कभी गैर कौमों की मानंद बनने के शौक़ में मुसलसल लिखे हुए से तजावज़ करते जाएं। नासिर साहब ने क्या ही खूब कहा था, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। क्या उस इल्हाम में जो रूह की हदायत से लिखा गया कुछ अधूरा रह गया, किसी बात की कमी रह गई कि आज हम सर जोड़कर बैठें और ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है लोगों के, सादा लोगों के कंधों पर रखते चले जाएं। जबकि जो हम पर बांधा गया, जो लाजिम किया गया, जो यसूल मसीह ने और उसके शागिर्दों ने हम पर फ़र्ज़ ठहराया, उसके साथ हमारी वफ़ादारी का आलम तो ये है कि इतवार की छुट्टी ख़त्म हो जाए तो हमारी फ़र्ज़ और रवा वाजिब इबादत यानी इतवार की इबादत जुम्मे पर शिफ्ट हो जाती है और इबादत के बुनियादी 5 लाजमी अरकान यानी दुआ, हम्द सना, कलाम का सुनना, हदिया जात और शायर बानी में रद्दो बदल हमने खुद ही कर दिया। वो यूँ कि हदिया जात तो इतवार के अलावा भी ले लिए जाते हैं नहायत शौक़ से, मगर शायर बानी के लिए हमने क्या किया, महीने में 1 इतवार या साल में चंद इतवार मखसूस कर दिए। बेखमीरी रोटी के साथ भी जो सलूक हमने किया, बहरहाल। और अगर हर्ज कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता,
تو پھر آپ یوحنا کا دوسرا خط اس کے 9ویں باب کی کیا، اس کی 9 آیت کی معذرت، یوحنا کا دوسرا خط اس کی 9 آیت کی کیا تشریح کریں گے کہ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور قائم نہیں رہتا، ایسے سے سلام تک نہ کرو، کیونکہ جو ایسے کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے سوچنے کا، عمل کرنے کا۔ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ و نگہبان۔